राजस्थान के नौगावा थाना अंतर्गत काला घाटा गांव है जो रघुनाथगढ़ पंचायत में लगता है, कोलानी गांव में लगता है। तो यहां एक ऐसा मामला सामने आया है कि एक युवक है जो अपने आप को यहां का निवासी बता रहा है, बल्कि उसका परिवार की बात करें, उसके ताऊ के लड़कों की बात करें, वो इसको मानने को तैयार नहीं है। गांव की सरदारी आप देख रहे हैं, गांव के लोग मेरे साथ में खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये हमारे गांव का लड़का है। और यानी कि पहले जब ये गांव में आया था करीब 42 साल बाद जो है यहां से अपनी रोजी रोटी के लिए यहां से निकल गए थे माँ बेटा, और निकलने के बाद में जो है 42 साल बाद फिर ये अपने गांव को आता है। यानी कि उस समय तो इसके परिवार वालों का खूब मिलन भी हुआ, इनके साथ में जो है इसका परिवार रहा सहा। रही बात जब कोई ऐसा मामला सामने आया कि भाई ये जमीन की मांग की गई कि भाई मुझे तो रहने के लिए या बोने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए भाई मुझे थोड़ा ये भी चाहिए, तो उसके बाद में वो भी भौचक्के रह जाते हैं जो इसका परिवार बनता है, तो इसको जो है वो यहां से निकाल देते हैं। बाकी पीड़ित युवक हमारे साथ है जो इन दिनों राजस्थान सरकार से, राजस्थान प्रशासन से, जिला पुलिस प्रशासन से, स्थानीय थाना नौगावा पुलिस से बार बार कार्यवाही की डिमांड कर रहा है। और जाकर इन्होंने अपनी 2 महीना पहले एफआईआर भी लॉन्च कराई है इस संदर्भ में कि सर अब मेरी जमीन हड़पी जा रही है और मुझे आज भी जो मेरा परिवार है, ताऊ के लड़के हैं, वो अपना परिवार मानने को जो है तैयार नहीं है। बाकी सीधा बात करते हैं गफ्फार से। गफ्फार बताएंगे आखिर क्यों इसका परिवार इसको जो है उनका भाई मानने को तैयार नहीं है और क्या है पूरा मामला। क्या नाम है आपका? मेरा गफ्फार मोहम्मद उर्फ अब्दुल गफ्फार। गफ्फार मोहम्मद उर्फ अब्दुल गफ्फार। गफ्फार जी, ये मामला चला आ रहा है, कब का चला आ रहा है ये मामला? ये तकरीबन 1.5 साल 2 साल हो गए। 1.5-2 साल हो गए। क्या क्या मामला था ये जमीन का मामला है। मैं तकरीबन 78 में मेरे पिताजी मर गए थे यहाँ, तो उसके बाद मैं भूखमरी की हालत में मेरी माँ 3 बहनों को और एक मेरे को 4 बहन भाइयों को यहाँ से लेके पंजाब चली गई थी कमाने खाने। तो उसके बाद मतलब हम वहीं अपना टाइम पास करते रहे, तो बीच में आते जाते भी रहे, भाई खूब मिलते थे। और मेरे भाई ने मेरे को कहा कि भाई कोई बात नहीं है, तेरे को मैं जमीन भी दे दूंगा, अगर पैसा चाहिए तो पैसा भी दे दूंगा। किसने कहा? कौन है आपका भाई? मेरा भाई रजाक। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद मतलब जब मैंने मांगी जमीन तो मेरे को फर्जी बता रहा है कि तू नकली है। अच्छा जी। कितने साल हो गए आपको? यानी कि आपका तो मृत्यु प्रमाण पत्र भी बना हुआ है भाई, उनका कहना है कि भाई ये तो मर चुका है पहले ही। ये इन्होंने, मैं 80 में यहाँ से गया था, तो 85 में इन्होंने मतलब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करके जो मेरी जमीन थी 4 बीघा वो इन्होंने अपने नाम करवा के उसको बेच दिया। अच्छा, अपने नाम कराकर आपकी जमीन को बेच दिया। किसने बेचा है? रजाक ने। अच्छा, रजाक ने जी। तो ये मृत्यु प्रमाण पत्र जो आप अपने साथ लिए फिर रहे हो भाई, ये तो इसमें तो आपको मृत घोषित किया हुआ है। जी। तो इसमें तो मतलब ये है कि भाई मेरे को तो इस चीज का पता नहीं था कि मेरे को मार रखा है। भाई परिवार था, विश्वास था, भाई आते थे जाते थे, मिलके चले जाते थे। तो मेरे को मतलब किसी गांव वाले से किसी को मिलने नहीं देता था। अच्छा। किसी का नंबर नहीं लेने देता था, गांव में नहीं जाने देता था। अगर मैं कहीं निकलता था घर से मेरे पीछे पीछे जाता था। अच्छा। तो ऐसे ही मतलब हम जाते आते रहे, भाई गाड़ी में लेके आता था, गाड़ी में छोड़ के आता था। उसके बाद भाई मैं एक बार आया तो मैंने मतलब मेरे को शक था कि भाई कोई ना कोई बात है जो मेरे से ऐसे कर रहा है ये। तो मैंने अपनी जमीन के गाँव वालों की उसमें मतलब गाँव वालों को साथ लेके अपनी जमीन के मैंने कागज निकलवाए। तो उसमें से 4 बीघा जमीन जो मेरे नाम थी, इसने मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के वो जमीन बेच दी। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि भाई आप तो यहाँ मृत घोषित कर रखे हैं? जी, यही चक्कर था ना, मेरे को किसी से मिलने नहीं देते थे। हाँ। तो कहीं जाने आने नहीं देते थे। मेरे को शक था कि भाई मेरे साथ कोई ना कोई इसने गड़बड़ की हुई है। अच्छा, तो ये कागज, आप इतने सारे कागज लिए फिर रहे हैं, क्या क्या चीज के कागज हैं? ये जी, एक तो मेरा ये मृत्यु प्रमाण पत्र है। अच्छा, जिसमें आपको मृत घोषित किया हुआ है। जी। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि ये आदमी अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए बार बार प्रशासन से गुहार लगा रहा है कि मैं जिंदा हूं, लेकिन इसका
खुद जो ताऊ का लड़का है यानी इसका भाई है रजाक, वो इसको आज भी जिंदा नहीं मान रहा है। बाकी गांव की सरदारी की बात करें, गांव के लोग हैं वो इस बात पर भी अपनी मोहर लगा रहे हैं, गांव के लोग इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि भाई ये तो वही गफ्फार है जो हमारे गांव का था। 42 साल बाद जो गांव में आते हैं, फिर जमीन अगर जायदाद मांगने लग गया तो उसको जो है उसकी फर्जी तरीके से जो है ये जमीन हत्या ली गई और फर्जी तरीके से ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं मृत्यु प्रमाण पत्र इसका जो है दिखा दिया गया कि भाई ये तो मृत है। रही बात ये कि और भी इसके पास डॉक्यूमेंट्स है, और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है भाई, आप कैसे साबित करोगे कि भाई आप इनके ही गांव के हो? जी मेरे पास डॉक्यूमेंट है, ये स्कूल का सर्टिफिकेट है जो आज से तकरीबन 2 महीने पहले मैंने कलसावड़ा से निकलवाया था। अच्छा, कलसावड़ा है ये स्कूल? जी। कहाँ पे है ये बिल्कुल पास में ही पड़ता है। अच्छा, कलसावड़ा गांव का गवर्नमेंट स्कूल है जी, जहां से ये प्रमाण पत्र आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये अब्दुल गफ्फार ने जो है यहां से निकलवाया है अपना प्रमाण पत्र। भाई यहां इन्होंने पढ़ाई की है, ये हर डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में जो है लेके घूम रहा है। ये प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं कि ये बेचारा हर कागज अपने साथ में लेके घूम रहा है, लेकिन इसका ताऊ का जो लड़का है रजाक, उसको अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी तरीके से जालसाजीबाजी करके, और प्रशासन से मिलकर मैं तो कहूंगा कि उनको यह देखना चाहिए था कि वो आदमी जिंदा है, और फिर वो रजिस्ट्री करा देते हैं 4 बीघा लगभग जमीन की, और उनको जो है इसको वहां से हटा दिया जाता है। और क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? एक ये मेरी माँ और मेरे पिताजी की वोट है, ये 80 की है, 80 में हम ये कागज, ये प्रमाण पत्र ये दिखाने का प्रयास कर रहा है, और प्रशासन को जो राजस्थान का प्रशासन है उसको ये जताने का प्रयास किया जा रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं और मैं इसी गांव का निवासी हूं और मेरे पास में सारे प्रमाण पत्र हैं। ये वोट है, इसकी मां की वोट है जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। ये बहुत पुराना रिकॉर्ड, अगर बात की जाए तो पुराने रिकॉर्ड अपने साथ में लेकर चल रहा है, और फिर भी जो है इसका परिवार इसको यानी कि जिंदा नहीं मान रहा है। राजस्थान प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं एटीवी भारत के माध्यम, जो भी दोषी है इस मामले पे त्वरित से त्वरित कार्रवाई की जाए। गृह मंत्री हैं जवाहर सिंह बेढम, इन दिनों राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था की कमान देख रहे हैं। ऐसे जालसाज लोगों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर पुलिस प्रशासन की भी कहीं मिली भगत है तो उनके खिलाफ भी ठोस कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आज 2 महीने हो गए नौगांव थाना पुलिस को, लेकिन अभी तक इनके जो आरोपी हैं पता नहीं मामले की जांच कहां तक पहुंची, और आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इतना बड़ा जालसाज कर कर की उम्र दराज, में कहूंगा कि उम्र भी काफी है, और फिर ये जो है अपना ये जताने का प्रयास कर रहा है कि भाई मैं जिंदा हूं। बाकी और क्या है आपके पास? और भी डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक ये मेरा पिताजी अपने चित्तौड़गढ़ में परमाणु ऊर्जा केंद्र में नौकरी करता था सरकारी। अच्छा, ये उसका डॉक्यूमेंट है। अच्छा, परमाणु ऊर्जा केंद्र में आपके पिताजी हैं? चित्तौड़गढ़ में? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में इनके पिताजी हैं जो परमाणु ऊर्जा केंद्र में नौकरी करते थे। वो भी बहुत पुराना ये प्रमाण पत्र है जिसको अपने साथ में लेकर घूम रहा है। बताओ, इतने सबूत देने के बावजूद भी इनका जो भाई है या ताऊ का लड़का है रजाक, वो अभी इनको परिवार का सदस्य और भाई मानने को तैयार नहीं है। बाकी गांव के कुछ अन्य लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम सीधा बातचीत करते हैं कि आखिरकार ये लड़का बता रहा है कि भाई मैं इसी गांव का हूं, 42 साल बाद अपने गांव में आया, और इनकी माँ जो है छोटे छोटों को लेकर इनको निकल गई, मजदूरी करने की नियत से वो निकली थी, और उसके बाद में अब इनको कुछ नहीं, इनको जो है यहाँ से डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अच्छा, कोई डर वगैरह भी आपको दिखाया मेरे को 2 बार फोन पे भी धमकियां दी है, और एक बार यहाँ से मेरे को मतलब कोई गाड़ी के नीचे मारने की भी साजिश की गई है। अच्छा, हाँ, मैं यहाँ से जा रहा था, 7 बजे का टाइम था, रास्ते में मैंने गाड़ी का नंबर तो देखा नहीं, सफेद गाड़ी थी, उधर से आ रही थी, मैं इधर से जा रहा था, तो दूसरी साइड से गाड़ी आ रही थी, वो एकदम ही मेरे साइड आके, मतलब वो आगे पुली बनी थी, पुली के मतलब वजह से मेरी बचाव हो गया। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम ईसब है जी। ईसब, ये कौन सा गाँव है? ये कालाघाटा है। तो ये लड़का है, ये बता रहा है कि भाई मैं इसी गाँव का हूँ। तो अगर इसके ताऊ के लड़के की बात करें अब्दुल रजाक की, उन्होंने एक प्रमाण पत्र है उनके पास में, इनको मृत घोषित किया हुआ है, जबकि ये जिंदा इंसान है। यानी कि जिंदा होने के बाद भी इसको जो है मृत घोषित कर रखा, कागजों के अनुसार अगर बात करें
क्या ये लड़का आपके गांव का ही है? जी हमारे गांव का ही है। अच्छा, इसके पिताजी का क्या नाम था? इसके पिताजी क्या करते थे? जमालुद्दीन था जी। क्या करते थे इसके पिताजी? इसके पिताजी नौकरी करते थे सरकारी। अच्छा, नौकरी करते थे। तो ये कब गए थे गांव को, कुछ ध्यान होगा आपको? वो रिटायर होकर आ गया था, यहाँ बीमार हुआ था हम्म, वो मर चुका था। अच्छा। ये अपनी गरीबी हालत में इसकी माँ जो है हम्म, आस पास गाँवों में जाकर जापा भी करवाती थी, हम्म, मेहनत मजदूरी के लिए, अपने पेट पालन के लिए, बच्चों के लिए। तो इतनी भुखमरी आ गई कि उसके यहाँ मतलब कोई खर्चा वर्चा कुछ नहीं था उसके पास, इसलिए वो पंजाब चली गई थी खाने कमाने के लिए सन 1980 में। उसके बाद में ये वहाँ रहे सहे और इसकी माँ ने एक वहाँ शादी भी कर ली थी। अच्छा। और फिर ये भी उसके पास रहते थे। और मैं अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी उम्र अब 68 साल की हो चुकी है, मैं करीब 24 साल की उम्र थी जब यहाँ से गए थे। और ये असल गफ्फार है। और ये जो इसने जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा की जमीन इसने अपने नाम कराई थी, जब मुझे मालूम हुआ तो मैंने उससे कहा भी था कि रजाक तूने बहुत गलत करा है। अच्छा। वो किसी दिन भी अगर आ गया तो तुझे उसकी जमीन देनी पड़ेगी, तेरे ऊपर मतलब जो है आरोप आएगा, तो 420 में जेल भी जाएगा। ये तूने बहुत गलत काम करा। भाई ठीक है, वो नहीं आ रहा था उसको जमीन को, आप ऐसे बोलते, आपसे कौन छीनता इसकी जमीन को? भाई आप उसके ताऊ का लड़का है तो अपने पास रखो, क्यों आपने ऐसा करा है? नहीं वो मर चुका है। भाई कहाँ मर गया वो? हमने तो नहीं देखा उसकी, हमने कब्र भी नहीं देखी। अच्छा, इसके पिताजी जो की कब्र यहीं पे है गांव में? हाँ, इसके गफ्फार की बाप की कब्र। अच्छा, गफ्फार के पिताजी की कब्र है जो यहीं पे है? यहीं पे है। हाँ, यहाँ कब्रिस्तान है यहाँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मुबीन है। मुबीन, तो आपका भी यही गाँव है? हाँ जी। तो मुबीन, ये क्या चल रहा है कि भाई ये लड़का दावा कर रहा है कि भाई इसी गांव का हूँ, बिल्कुल इसी ताऊ का लड़का दावा कर रहा है कि ये नहीं है इसी गांव का है, बिल्कुल ताऊ का लड़का है। वो चाहे कुछ भी कहे, ये असल उसी वही गफ्फार है। आज से जब ये पंजाब से आए, जब से 2-3 दिन तक इकट्ठा रहे, मेरे भाई है भाई है भाई है। अब क्यों इस कॉलोनी पे गफ्फार नहीं है? जब क्या था? अच्छा, पहले भाई बना था? बिल्कुल भाई बना थे। इकट्ठे फोटो रहेंगे, सारे रहेंगे। 42 साल मेरे भाई लौटा है भाई, हमको बहुत बड़ी खुशी है। अच्छा। अब जमीन देने लगा जब दुश्मन हो गया। अच्छा, जमीन का नाम आया था? हाँ, जमीन का नाम पहले भाई था, पहले खास भाई था। माँ जाए वो मतलब ऐसे समझ, जैसे माँ जाए बाप जाए एक होके मिल कर रोते हैं ना, ऐसे पूरी रात रोए। तो इसके साथ गलत हो रहा है ना इस लड़के? हाँ, बिल्कुल गलत हो रहा है, तो उसका हक उसको मिलना चाहिए। आपका क्या नाम? अशरफ है जी। अशरफ, ये मामला सामने आया है, ये लड़का है भाई, ये दावा भी कर रहा है कि भाई मैं इसी गांव का हूँ, लेकिन इसकी जमीन वगैरह जो, इसको तो मृत घोषित कर दिया पहले ही। लड़ाई हमारी यही चल रही है, उससे हमारी जाति लड़ाई कोई ना है। अच्छा। वो कह रहा कि नकली गफ्फार है, हम कह रहे हैं असली गफ्फार है। सारा गांव जो भी खड़ो है सच्चाई पे खड़ो है। बिल्कुल सही। वो हमने गलत मान चल रहा है। अच्छा। सारो गांव एक गालो है, एक रोजा के एक गालो है, फिर भी वह कहीं ना है अत्यारी सटो गांव में एक गालो अत्यार का आदमी को इनको मतलब मेरे ऊपर कहता जा आपको उठी जाए ना, ये बात ना हारो। अच्छा, तो क्या लगता है जमीन हथियाने पैसा का मामला है क्या? पैसा हो ना, पैसा चल रहा है, पैसा हो आगे पैसा लगा रो है भाई, मजा मार रो। अच्छा, आपका क्या नाम? तो चलो तुम 10,000 नवाबदीन। अच्छा, नवाबदीन जी, क्या लगता है आपका ये लड़का है? ये मौसी का लड़का है। मैं बरामदा का रहने वाला हूँ। अच्छा। ये मेरी मौसी का लड़का है। मैं अपनी मौसी को भी जानता हूँ और गफ्फार को भी जानता हूँ। ये गफ्फार है असली, मजाक कुछ भी बोले, वो मर चुका है या ये कुछ भी बोले, ये जिंदा है, असली गफ्फार है। चलो, गांव के लोग हैं जो पुष्टि कर रहे हैं, और ये दूसरे गांव का इसका मौसी का लड़का है, ये भी बता रहा है। बताइए ये भला क्यों, इसको क्या लालच था यहाँ से? और भाई ये क्यों बताता अगर ऐसी कोई बात होती? और बल्कि कोई माने ना माने, लेकिन इनका गांव मान रहा है, ये गांव की सरदारी है, मोजिज लोग हैं जो इस लड़के को अपना गांव का मान रहे हैं। बल्कि उसने तो पहले ही इसका काम कर दिया कि भाई मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से अफसरों से साजबाज होकर बनवा दिया। आपका क्या नाम है? कुर्सीद है जी। अच्छा, कुर्सीद कौन सा गाँव है? यही है काड़ा। तो ये जो लड़का है भाई, ये दावे कर रहा है कि भाई मैं आपके गांव का हूं, और इसका अगर ताऊ के लड़के की बात करें, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो फर्जी बन के आ गया यहाँ। गांव का ही है जी, गांव का ही है। हाँ, देखो आपकी उम्र भी काफी हो रही है। हमारे साथ का ये, हम साथ पढ़े भी हैं। अच्छा, आपके साथ का भी? हाँ। अच्छा, आप साथ भी पढ़े हैं? साथ पढ़े, कल सावड़ा जाते थे हम पढ़ने। अच्छा, कल सावड़ा जाते। अब गया ये 2-3 महीने ही है बस, उसके बाद ये पंजाब चले गए। अच्छा। हाँ। तो अब इसका यानी कि
इसने शिकायत भी दी है, लेकिन पुलिस ने भी अभी तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई नहीं की। पुलिस का पता नहीं सर, मिली भगत लग रही है। 2-3 महीने से हम क्या अपील करना चाह रहे हो आप सब गांव वाले? भाई पुलिस प्रशासन से क्या अपील करना चाह रहे हो आप? भाई प्रशासन से हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि भाई इसका हक मिलना चाहिए। भाई पुलिस प्रशासन इसमें कार्रवाई करे और मेरा हक मेरे को दिलवाए। आपका हक आपको दिलवाया जाए। बिल्कुल आप ही हैं असली। बिल्कुल मैं असली हूँ। और अगर जरूरत पड़े तो भाई मेरा डीएनए टेस्ट करवाया जाए। मेरी माँ जिंदा है, और अगर इनके साथ भी कराया जाए तो भाई परिवार का अगर डीएनए टेस्ट मिलता है तो उसके वो भी किया जाए। कुल मिलाकर ये थे जो हमारे साथ में एक पीड़ित व्यक्ति जिन्होंने बेखूबी अपनी बात को रखा। और रही बात, और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? सरपो है जी मेरा नाम। सरपू कौन सा गांव है? ये काला घाटा। तो ये बता रहा है भाई मैं यहीं का निवासी हूँ, अपनी जमीन जायदाद की बात आई तो इसको तो पहले ही पता नहीं सन 82 में कितने में आपको मृत्यु घोषित किया इन्होंने? मेरे को इन्होंने 85 में मृत्यु 85 में, सन 85 में इसका तो मृत्यु प्रमाण पत्र इन्होंने बनवा दिया। उसे हमारा काला घाटा का हमें, बाकी घाटा में से हमारा बास है, तो हम बास में रहते हैं। तो हमने पता चला कि भाई गफ्फार असली आ गया। तो असली तो हमने भी गांव से अलग रहते हैं बास में, तो हम यहाँ गांव में आया। हमने जैसे ये बड़े बूढ़े खड़े हैं इनसे पूछा कि भाई असली गफ्फार है का ये? तो इन्होंने बोला कि भाई बिल्कुल असली गफ्फार है। हम अपने नियम से धर्म से कह रहे हैं कि भाई हम अपना पेट भरना चाहेंगे, हम तो जानते नहीं गफ्फार बेचारा कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है। तो इन्होंने कहा कि बिल्कुल असली गफ्फार है। तो फिर हमने रजाक से भी पूछा, रजाक बोला कि बिल्कुल असली गफ्फार है। तो फिर ये जो रजाक है ये इसकी जमीन है 4 बीघा है, 5 बीघा है। तो ये बेचारा अपना हक को मांग रहे, तो रजाक नहीं दे रहा। अच्छा। तो नहीं देने के बाद में तो पूरा गांव रामगढ़ चल दिया कि हम गफ्फार को जमीन दिलाएंगे और इसका साथ देंगे। अच्छा। तो मैं भी चला गया, हम पूरा गांव ही चला गया। तो जाने के बाद में रजाक का फोन आया। रजाक बोला सरपू इसको बगदाला तुम यहाँ फैसला करेंगे। अच्छा, आपके पास फोन किया उसने, रजाक ने? अच्छा। तो मैं उनको बगदाला आया। इतनी बात। अच्छा, फिर अब क्या रहा फैसले अब का? कुछ नहीं, रजाक मान ही नहीं रहा। अच्छा, आप ही नहीं। अच्छा, उस दिन तो आपने कह दिया, लेकिन अब नहीं मान रहा, किसी की भी नहीं मान रहा। अब किसी की नहीं मान रहा। अच्छा, 2 महीने हो गए सरपू इसने मुकदमा दर्ज कराया नौगावा थाने में जी, लेकिन अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? भाई कुछ कार्रवाई नहीं हो रही, इसकी सुनाई नहीं हो पा रही। अब क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं कि इसका हक मिलना चाहिए, पुलिस प्रशासन इसका साथ दे और ज्यादा से ज्यादा इसके बेचारे को हक दिलाए। तो अब क्या अपील करना चाह रहे हैं आप राजस्थान सरकार से, राजस्थान पुलिस प्रशासन से, यानी कि हमारे चैनल के माध्यम से जो है आप 2 महीने से आज तक जो है कोई कार्रवाई हो पाई है आपकी? राजस्थान सरकार से मैं यही कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए और मैं इस गांव में बसना चाहता हूँ, इस गांव का रहने वाला हूँ, तो मेरा हक मेरे को मिलना चाहिए। तो एक बात और है सर, भाई मेरा भाई मेरे को मतलब ये कह रहा है कि मेरी माँ ने जाके पंजाब में शादी करवा ली थी, तो उसने मतलब मजबूरी में करवाई थी हमें पालने के लिए, हम छोटे छोटे थे। तो अब हम पढ़ गए, बड़े हो गए। तो जब मैं यहाँ आया तो मेरा भाई कह रहा है कि भाई ये तो हनीफ का लड़का है, जिससे शादी की थी उसका नाम हनीफ है। तो अब जो मेरे डॉक्यूमेंट थे उन पे मतलब हनीफ का नाम है। तो अब आके यहाँ मैंने मतलब वो डॉक्यूमेंट अपने सही करवाए। अब ये मेरे को कह रहा है कि ये तो फर्जी है, ये हनीफ का है। अच्छा, अब हनीफ का मैंने मतलब एफिडेविट पंजाब से। अच्छा, हनीफ का आपने पंजाब से ये एफिडेविट भी लेकर आए हैं? जी, ये पंजाब सरकार द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सरकार द्वारा जो है ये एफिडेविट इनको दिया गया है कि भाई ठीक है, वो तो दूसरा था, बिल्कुल असली बाप तो इसका यहाँ है ना। यहाँ है। उसने अपने सफाई के लिए दिया कि मैं इसका बाप नहीं, उसने अपनी सफाई के लिए दिया है। सबूत दिया कि मैं इसका असली बाप नहीं। अगर जरूरत पड़े तो ये भाई उसको भी बुला लेंगे, उसका डीएनए टेस्ट करवा लें भाई, अगर मिलता हो तो मैं मान लूंगा। अगर हनीफ से क्या अपील करना चाह रहे हैं राजस्थान सरकार से, प्रशासन? ये अपील तो यही है कि भाई हक मिलना चाहिए। 4 बीघा मेरी जमीन है, 4 बीघा मेरे को। 4 बीघा के समथिंग
जो है इसके हिस्से में जमीन आ रही है। लेकिन अगर बात की जाए इसका जो ताऊ का लड़का है वो ही इसकी जमीन हड़पने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं, बल्कि एफआईआर भी नौगावा थाना पुलिस ने की है, लेकिन 2 महीना हो गए, आज तक नौगावा थाना पुलिस इस मामले पर कोई ठोस कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाई। बल्कि हमारी भी गुजारिश है कि एक व्यक्ति जिंदा है और आपके प्रशासन द्वारा जो है साजबाज होकर, मैं तो कहूंगा कि किसी का ऐसे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवा दिया जाए और फिर है उसको मृत घोषित कर दिया जाए। और ऐसे तो किसी की भी जमीन आप आसानी से हड़पी जा सकती है, चाहे कोई भी हो। बल्कि एक भाई को इतना भी शोभा नहीं देता कि भाई इस तरीके से अपने किसी भाई का हिस्सा खाए। तो ये गांव वाले हैं, अगर गांव वालों के मुताबिक बात की जाए तो वो एक साइड में, पूरा गांव एक साइड में है और इस लड़के के साथ में भाई इसका हक इनको मिलना चाहिए। ये थाने भी गए, तहसीलदार के पास में भी गए, हर जगह जो है इसके साथ में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा आखिरकार राजस्थान पुलिस कब तक इस मामले में कोई ठोस कानूनी कार्रवाई करती है और नौगावा पुलिस कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद से जागती है इस मामले को लेकर, और इस पीड़ित को कब तक इसकी जमीन वापस मिलती है और कब तक इस परिवार को जो है न्याय मिल पाता है।